तो आज की इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि एल्गी के कितने टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, और फर्स्ट टाइप जो है यहाँ पे ग्रीन एल्गी है, सेकेंड आपका ब्राउन एल्गी है, एंड थर्ड जो है आपका रेड एल्गी है। मीन्स एल्गी के 3 टाइप होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को बोला जाता है थियोफाइसी एंड रेड एल्गी को बोला जाता है रोडोफाइसी। एक एक करके पूरे एल्गी को हम कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा है क्लोरोफाइसी, जिसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला जाता है, इनका कलर ग्रीन होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें जो है क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। ठीक है। हैबिटेट का बात करें तो हैबिटेट में बोला गया है कि फ्रेश वाटर और मॉइस्ट प्लेस। हमें पता है जब हमने एल्गी पढ़ा था तो वहीं पे हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो एल्गी होगा ये तो टाइप है एल्गी का, ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी। ठीक है, मीन्स ये एल्गी का ही है। तो ये एल्गी में हम क्या देखे थे कि एल्गी आपका फ्रेश वाटर में, मैरीन में और मॉइस्ट वाले जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीन एल्गी है इनके हैबिटेट में बताया गया कि ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मिलेगा और मॉइस्ट प्लेस जो चिकना पानी वाले एरिया होते हैं वहां पे मिलेगा। सेल वाल का बात करें तो द सेल वाल ऑफ ग्रीन एल्गी हैज 2 लेयर। ग्रीन एल्गी के अगर सेल वाल का बात करें तो इनके पास 2 लेयर होते हैं, एक इनर लेयर होता है एंड सेकेंड आउटर लेयर होता है। इनर लेयर सेल्यूलोज होता है एंड आउटर लेयर जो होता है पेक्टोज, जिसे हम पेक्टिन भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन का बात करें तो रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में हमने कवर किया था। एल्गी टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो एल्गी जो है आपका असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों तरीके के ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन एल्गी कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं तो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में जूस्पोर और सेक्सुअल में आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ओगेमी। अब यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्शन में एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है आपका असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही करेंगे। अब यहाँ पे जूस्पोर का मतलब क्या होता है, आइसोगेमी का मतलब क्या होता है, एनिसोगेमी का मतलब क्या होता है, ओगेमी का मतलब क्या होता है, ये भी हम जान लेते हैं। एक बार पूरा कवर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हमने पढ़ा कि एल्गी के 3 टाइप होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को थियोफाइसी, रेड एल्गी को बोला जाता है रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी जब देखे तो इनका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। हैबिटेट देखे तो फ्रेश वाटर और मॉइस्ट वाले प्लेस में भी रहते हैं। सेल वाल में 2 लेयर होते हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर सेल्यूलोज और आउटर लेयर पेक्टोज, जिसे पेक्टिन बोला जाता है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों ही करते हैं। असेक्सुअल जूस्पोर और सेक्सुअल जो आपका आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ओगेमी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जूस्पोर, आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ओगेमी क्या होता है, एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा जूस्पोर। ये हम नोट करके लिख लेंगे, ये आपके चैप्टर में दिया नहीं है कि जूस्पोर क्या होता है, आइसोगेमी क्या होता है, एनिसोगेमी क्या होता है, ये अलग से हमें जानना है तो नोट करके सारी बातें को लिख लेंगे। जूस्पोर क्या होता है, पहले जूस्पोर देखेंगे कि क्या होता है, तो इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। जूस्पोर्स आर मोटाइल, मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है मूविंग, जो मूव कर सके, मूविंग। असेक्सुअल स्पोर्स that have flagella, so they can swim in water and help in asexual reproduction of algae। अब यहाँ पे इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है, जू स्पोर का मतलब क्या होता है वही हमने लिखा है, समझाते हैं। जू स्पोर आर मोटाइल, जू स्पोर जो है आपका मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकता है, मूविंग। असेक्सुअल स्पोर दैट हैव फ्लैजिला, so they can swim in water and help in asexual reproduction of algae। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है,
जू स्पोर में बोला गया है कि जू स्पोर आपका मोटाइल होता है, मतलब कि ये मूव कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ तो होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मूव करते हैं तो हाथ से तो मूव नहीं करते, पैर से मूव करते हैं, पैर से चलते हैं। तो वैसे ही जू स्पोर में मूव करने के लिए फ्लैजिला नाम का एक चीज होता है जो पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। अब पानी में ये फ्लैजिला जो है क्या करता है, स्विम करने का हेल्प करता है। मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब जब ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, मीन्स ये रिप्रोडक्शन जो है आपका कर सकते हैं। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर के थ्रू होता है। मीन्स जू स्पोर में होता क्या है, ये आपका मोटाइल होता है, मूव करते हैं। ये एक स्पोर है एल्गी के अंदर, एक स्पोर है एल्गी के अंदर, जू स्पोर जो है आपका क्या करता है, मूव करने में हेल्प करता है, मूविंग करने में हेल्प करता है। इनके अंदर फ्लैजिला नाम का एक स्ट्रक्चर होगा जो मूव करने में हेल्प करता है, मीन्स स्विम इन वाटर, पानी में तैरने का मदद करता है, जिसके कारण क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सिंपल सा वर्ड में समझे कि वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल जू स्पोर के थ्रू कर रहा है, ठीक है, वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के थ्रू कर रहा है, मीन्स उसमें मूव करने के लिए एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो पानी में स्विम करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है। सेकेंड जो है हमारा था आइसोगेमी। अब ये आइसोगेमी क्या होता है ये भी हमें समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। आइसोगेमी क्या होता है, आइसोगेमी, आइसोगेमी किसमें होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इन थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं। इन आइसोगेमी, इन आइसोगेमी, आइसोगेमी क्या होता है, इसमें बोथ बोथ गैमेट्स लुक सिमिलर सिमिलर इन साइज एंड शेप एंड शेप। आइसोगेमी जो है किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इसमें हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। तो आइसोगेमी में वही बात बोला गया है कि आइसोगेमी में बोथ गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, किनकी तरह इसका जो शेप एंड साइज होगा लुक सिमिलर, सेम ही होगा, सेम साइज होगा, सेम शेप होगा, देखने में सेम ही लगेगा, उनका साइज भी उनका शेप, जो मेल गैमेट होगा उसका भी, जो फीमेल गैमेट भी होगा उसका भी। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है आइसोगेमी। देन हमारा है एनिसोगेमी। एनिसोगेमी, एनिसोगेमी, एनिसोगेमी क्या होता है, इन एनिसोगेमी, इन एनिसोगेमी both gametes both gametes are different different in size. One gamete is larger, large, and the other is small, other is small। अब ये एनिसोगैमी क्या होता है, तो एनिसोगैमी में बोथ गैमेट्स आर डिफरेंट इन साइज, दोनों गैमेट्स का साइज होता है वो डिफरेंट होता है। मीन्स एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, वही बोला गया है वन गैमेट इज लार्ज एंड अदर इज स्मॉल। एनिसोगैमी में दोनों गैमेट्स का शेप साइज डिफरेंट होता है, एक का बड़ा होगा दूसरे का छोटा होगा। आइसोगैमी में दोनों ही गैमेट का शेप साइज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर देखने को मिलता है। लास्ट है हमारा ओगैमी। ओगैमी में क्या होता है, ओगैमी, ओगैमी में आपका होगा इन ओगैमी, इन ओगैमी फीमेल फीमेल gamete is large, large and non-motile
and non-motile male gamete is a small and motile ओगैमी में क्या बोला गया है? इन ओगैमी फीमेल गैमेट इज लार्ज। ओगैमी में जो फीमेल का गैमेट होता है वो काफी बड़ा होता है और नन मोटाइल होता है। ठीक है, मतलब ये एक हो जाएगा। मेल गैमेट में क्या होगा? तो स्मॉल होगा और ये मोटाइल होते हैं स्पर्म। ठीक है, एक बार तीनों कवर कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था जूस्पोर के बारे में। तो जूस्पोर में हमने बताया क्या? सिंपल सा वर्ड समझना है। जूस्पोर में अगर हमें समझना होगा कि जूस्पोर क्या होता है तो हम बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, और फ्लैजिला का काम क्या है? तो मूविंग करने का, ठीक है, स्विम इन वाटर, पानी में मूव करने का, तैरने का, ये फ्लैजिला का काम है। अब उससे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसे को हम बोलते हैं जूस्पोर। अगर आइसोगैमी पूछा जाएगा कि आइसोगैमी क्या होता है, तो आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमी, ये तीनों ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मीन्स तीनों में ही आपका बोथ गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, आइसोगैमी में क्या होता है? तो दोनों ही गैमेट्स का शेप एंड साइज सिमिलर होते हैं, सिमिलर शेप साइज के दिखते हैं। एनिसोगैमी में दोनों का शेप साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है, एक का बड़ा होगा, एक का छोटा होगा। ओगैमी में फीमेल गैमेट का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है एंड नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स में क्या बोला गया? ये स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कवर किया क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में हमने जो कवर किया ओनली ग्रीन एल्गी कवर किया, और कुछ एक्स्ट्रा जो हमें नॉलेज चाहिए था मीन्स आइसोगेमी, इनिसोगेमी, ओगेमी एंड जूस्पोर के बारे में, वो चीज हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी।